नमस्कार सभी भाइयों को, हर हर महादेव। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। इस्लामिक कल्चर कैसे पूरी दुनिया में कायम करना है, इस्लामिक आइडियोलॉजी कैसे पूरी दुनिया में फैलानी है, कुरान शरीफ कैसे दुनिया के हर मुसलमान तक उसको लेकर जाना है, कैसे जिहाद करना है, कैसे शरीयत को सड़क पर लागू करना है, कैसे सड़क के कानून बनवाने हैं, कैसे बजरंग दल, भाजपा, संघ जिसको आरएसएस कहते हैं उसको उखाड़ फेंकना है। मैं ये बात इसलिए आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि भारत के गुजरात में और गुजरात के सूरत शहर में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहां पर इन सभी की ट्रेनिंग दी जा रही है, शिक्षा संस्थान के नाम पर। आपके स्क्रीन पर आप अभी देख रहे होंगे, ये एक पर्चा जो अभी वायरल हो रहा है। ये मेरे पास आया था, तो ये गुजराती में, लेकिन इसको मैंने हिंदी में गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से इसको मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी में। मैंने देखा सबसे ऊपर तो मेरी इसमें जो नजर पड़ी वो पड़ी, इसमें जो नाम और नंबर थे, मोहसिन सर, नदीम सर, ठीक है। उसके नीचे मेरी इसमें नजर पड़ी इस एड्रेस पर, स्ट्रीट नंबर 33, ब्लॉक 12, प्लॉट नंबर 5, प्रताप नगर सोसाइटी, लिम्बियात, सूरत। ये पूरा एड्रेस है। और जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया गुजरात से हिंदी में, तो जो नीचे लिखे हुए था उसको देखकर मुझे समझने में अधिक देर नहीं लगी कि इस कोचिंग संस्थान का क्या उद्देश्य है। इसमें ये खुलकर लिखता है कि ये केवल मुसलमानों के लिए ये संस्थान है, ये कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है गुजरात में, और गुजरात के सूरत शहर में। नोट कीजिएगा, गुजरात के सूरत शहर में, क्योंकि गुजरात बहुत बड़ा है, इसलिए आपको समझाने में आसानी होगी कि ये गुजरात के सूरत का मामला है। 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक विज्ञान, कला, वाणिज्य के साथ हमारी विशेष सेवाएं उपलब्ध आपको करवाई जाएगी। नीचे लिखा है, हमारा संगठन नीचे निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। मुस्लिम विरोधी भावनाओं का प्रतिकार करने की युक्ति। अब इसका अर्थ आप इस प्रकार से समझ लीजिए, कहते हैं कि मुसलमानों के विरुद्ध जो बोला जाता है और मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती है, उसका प्रतिकार कैसे करना है। अब प्रतिकार कश्मीर में आप देख लीजिए किस प्रकार से हिंदुओं पर हमले करके, आज वहां पर जिसको भटके हुए युवा कहा जाता है, वे आज प्रतिकार ही तो कर रहे हैं। पत्थरबाजी करना, यह भी एक प्रकार से इनके प्रतिकार में ही आता है। तो यह केवल एक लाइन नहीं है जो इस कोचिंग सेंटर ने इसमें लिखी हुई है, यह बहुत बड़ा इसका अर्थ है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना जैसे संगठनों को उखाड़ने की ट्रिक, यानी इनको कैसे समाप्त किया जाए, यह इस कोचिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य है, सबसे बड़ा, जो उन्होंने पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है। पहला पैराग्राफ एक है कि मुसलमान विरोधी जो भावनाएं हैं उनका प्रतिकार कैसे किया जाए। दूसरे नंबर पे आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना और भाजपा को कैसे उखाड़ना है, उसकी ट्रिक्स में बताई गई है। तीसरा, अपनी बेटियों को बजरंग दल और दूसरे गैंग के लड़कों से बचाने की तरकीब, यानी आइडिया। हालांकि ये वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन चलिए ठीक है। हर महीने अलीम दीन से चर्चा, यानी तसल्ली पूर्वक बैठकर आराम से दीन पर चर्चा होगी कि कैसे दीन को पूरी दुनिया में कायम किया जाए। ये संस्थान के अंदर ये जो कोचिंग सेंटर के नाम पर सूरत में, गुजरात में, भारत में ही ये इस प्रकार के संस्थान चलाए जा रहे हैं। अगला पैराग्राफ कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अनुप्रयोग, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस्लामिक कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से किस प्रकार से पूरी दुनिया में इस्लामिक कल्चर को ग्रो करने की जो तैयारियां चल रही है, और किस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अनुप्रयोग करना है, उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से मुसलमानों को ये बताया जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तुम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो, उस पर इस संस्थान के अंदर, इस शैक्षिक संस्थान के अंदर, एजुकेशन सेंटर के अंदर, जिसको आप एजुकेशन सेंटर कह सकते हैं,
हालांकि मैं तो उसको एजुकेशन सेंटर नहीं कहूंगा, क्योंकि एजुकेशन सेंटर लग भी नहीं रहा है, और ये गुजरात सरकार की नाक के नीचे, सूरत सरकार की नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। चलिए, पैराग्राफ कहता है 5 कि तशरीफ के साथ कुरान शरीफ पढ़ाया जाएगा। भैया आप अपनी कुरान शरीफ पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत इससे नहीं है, और इस पैराग्राफ से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा संस्थान ये कह ही चुका है कि ये इस्लामिक शिक्षा संस्थान है। ठीक है, इस पर अगर मैं चर्चा करूंगा, कुरान शरीफ जिसको कहते हैं कुरान शरीफ, तो विवादित हो जाएगा काफी। इस वर्ग की कमाई का 20% हिस्सा धार्मिक कार्यों में दिया जाएगा। अब किस प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं? 20% हिस्सा। और मैं ये कहूंगा कि हिंदुओं को यहां से सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से एक मुसलमान अपनी कमाई का 20% हिस्सा अपने दीन में देता है, जकात देता है। यहाँ पे हिंदुओं को इनसे सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, आप देखते रहिए। एडम सेना से सीधा जुड़ने का अवसर, ये एक प्रकार की सेना है जो इस्लाम के सैनिकों के द्वारा बनाई गई है। उसमें इस्लाम के जो लड़ाके हैं, जिस प्रकार से केरला के अंदर पीएफआई है, इसी प्रकार से एडम सेना नाम से करके एक सेना है, जहां पर मुसलमानों को भेजकर एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से तुमको लड़ना है। ठीक है, नीचे लिखा है सड़क कानूनों को लागू करने का परीक्षण। सड़क कानूनों को लागू करने का परीक्षण। अब ये जो पैराग्राफ है कि सड़क कानूनों को लागू करने का यहां पर परीक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब सड़क कानून कौन से हैं? क्या यहां पर बात शरिया कानून की हो रही है? क्योंकि शरीयत के हिसाब से ईरान में आप देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, सऊदी में देख लीजिए, जितने इस्लामिक कंट्री है उनमें आप देख लीजिए, जितने इस्लामिक कल्चर कंट्री है आप उनमें देख लीजिए, सड़क कानून का मतलब होता है शरिया कानून। और शरिया कानून के हिसाब से सड़क पर ही सरेआम व्यक्ति को फांसी दी जाती है, उसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाता है, उसको कोड़े बरसाए जाते हैं, और न जाने ऐसे कितने दंड उसको दिए जाते हैं जो शरीयत के हिसाब से सड़क पर दिए जाते हैं। अब ये जो पैराग्राफ इनका ये कहता है इस कोचिंग सेंटर का कि सड़क कानूनों को लागू करने का परीक्षण कैसे किया जाए, उसकी हम ट्रेनिंग देंगे। अब ये कोचिंग सेंटर पर ये कार्रवाई हो, उससे पूछा जाए कि किस प्रकार के सड़क कानून की ये बात करता है। हालांकि ये सबको पता है कि इस्लामिक कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर ट्रैफिक नियम का तो कोई ट्रेनिंग दी नहीं जाएगी, जिसको हम सड़क कानून कुछ लोग कहेंगे। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो देखकर ये कहे कि ये जो सड़क के जो कानून होते हैं, जो ट्रैफिक कानून होते हैं, ये उनको लागू कैसे किया जाए, उनको कैसे माना जाए, उसको कैसे मुसलमानों को समझाया जाए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कल्चर कोचिंग सेंटर है, और इसके जितने पैराग्राफ आपने पढ़े होंगे उसको देखा तो बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि इस प्रकार के लाल बत्ती और पीली बत्ती, हरी बत्ती, इस प्रकार के आपको कोई ट्रेनिंग देगा। तो सड़क कानून का अर्थ आप समझ लीजिए, यहाँ पे शरीयत किस प्रकार से सड़क पर लागू करनी है, वो ट्रेनिंग यहाँ पर देने की बात हो रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, नीचे लिखा है सभी मुसलमान भाई और बहनों से अपील है कि वे अपने बच्चों को हमारी संस्था में दाखिला दिलवाकर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सके, और सच्चा मुसलमान वे उनको बना सके। अब आप देख लीजिए, ये पर्चा गुजरात राज्य के सूरत शहर से वायरल हो रहा है। ये गुजरात सरकार के नाक के नीचे खुलेआम चल रहा है, खुलेआम। हमारे एक भाई ने हमको भेजा था, उन्होंने कहा था बंकुर भाई आप इस पर वीडियो बनाइए। हालांकि मुझे इस पर वीडियो बनाने में 2 दिन का समय लग गया, क्योंकि मैं हरिद्वार था किसी कार्य से, और वहां पर मैं पर्याप्त समय ना मिलने के कारण मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूं, और मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार के शिक्षा संस्थानों पर जांच हो। गुजरात सरकार से मैं ये कहूंगा, इस पर जांच हो, और जो हमारे भाई गुजरात से है, खासकर सूरत से है, जहां का पूरा मामला है, वे इसकी पूरी खोजबीन निकाले और हमको बताए कि इस प्रकार का कोचिंग सेंटर किस प्रकार से वहां पर ये कोचिंग सेंटर रियलिटी में ये वहां पर है, वहां पर नहीं है, और क्या ये वहां पर काम कर रहा है। और ये हो सकता है कि ये जो पर्चा है जो वायरल हो रहा है ये पुराना हो, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, ये भी हो सकता है। तो वर्तमान में कैसी स्थिति वहां पर है, वर्तमान में वो हमको जरूर बताए। अगर कोई भाई गुजरात के सूरत से इस वीडियो को देख रहा है तो, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, यह आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है, शेयर जरूर कीजिएगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के शिक्षा संस्थानों की जानकारी सरकार के कानून तक पहुंचाए। हालांकि कानून सरकार से कोई उम्मीद हमको है नहीं, हम क्या ही कहें, क्योंकि बिना गवर्नमेंट
अनुमति के बिना सरकार की स्वीकारता के इस प्रकार के शिक्षा संस्थान नहीं चलाए जा सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा और जन जन तक, हर हिंदू तक, हर सनातन हिंदू तक आप इस वीडियो को पहुंचाइएगा। सभी को राम राम, सभी को हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।